अयोध्या मामले में एसआईटी की समय सीमा खत्म। अगले 24 घंटे में एसआईटी सौंप सकती है रिपोर्ट। जांच में खुलेंगे कई बड़े राज। वाराणसी में आज पंच सम्मेलन का आयोजन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे मौजूद। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान भी होंगे शामिल। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव। 22 जुलाई को 403 सीटों पर बूथ सम्मेलन से कार्यकर्ताओं को मिलेगा बड़ा संगठनात्मक संदेश। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक आज। राहुल गांधी की अध्यक्षता में होगी बैठक। संसद सत्र के मुद्दों पर होगी चर्चा। देश भर में बढ़ी मानसून की रफ्तार। रात मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। दिल्ली समेत 21 राज्यों में तेज हवा के साथ भारी बारिश की आशंका। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक। उद्देश्य बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। डोईवाला, ऋषिकेश, रायवाला में बारिश की संभावना जताई गई है। पिथौरागढ़, टिहरी, चंपावत और उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन भी लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके साथ ही खासतौर से उत्तराखंड पहाड़ी इलाका होने की वजह से बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है और कई जगह ऐसे इलाके हैं जो बेहद संवेदनशील है, जहां प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी करता हुआ नजर आ रहा है। 8 जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत कई जिले शामिल है, जहाँ अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही डोईवाला, ऋषिकेश, रायवाला में भी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही पिथौरागढ़, टिहरी, चंपावत और उधम सिंह नगर में भी अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट के साथ साथ रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। भारी से भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। 8 जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही लोगों से, पर्यटकों से, साथ खासतौर पर श्रद्धालुओं से भी ये अपील की गई है कि ऐसे मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की कोशिश करें। इसके साथ ही लगातार बारिश की वजह से हमने देखा कई तस्वीरें सामने आई, जहां गंगा की रफ्तार, गंगा की जो एक तरह से कहें तो चेतावनी रेखा से ऊपर पहुंच चुकी है धारा, जिसके बाद लगातार प्रशासन लोगों को हिदायत देता हुआ नजर आ रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। इसके लिए पहले ही तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई है। फिलहाल ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 ऐसे जिले हैं जहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के लिए संभावना जताई जा रही है। स्मिता चौहान ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही है। स्मिता, 8 जिलों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन ने क्या तैयारी की है? बता दें कि उत्तराखंड में मानसून सक्रिय है और अब लगातार जो है मानसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। आज भी अगर हम बात करें आज की, तो आज भी भारी से भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है, पूरा अनुमान लगाया गया है। साथ ही उत्तराखंड के 8 जिले, 10 से 8 ऐसे जिले हैं जहाँ पर आज अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसमें बागेश्वर है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, देहरादून है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी है। इन तमाम जगहों पर जो है वो भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जिसको देखते हुए आपदा विभाग और मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि आवश्यक ना हो तो वो घरों से बाहर ना निकलें और सभी लोगों को इस वक्त नदी और गदोरों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, जिसके लिए लगातार जो है चेतावनी के तौर पर अनाउंसमेंट जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए खास तौर से उसका जिक्र करूंगी जो ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं। ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ लोगों को जागरूक किया जा रहा है? क्या वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है? नदियों के पास जो है, नदियों के पास पुलिस बल तैनात है, जहाँ पर वो लगातार जो है अनाउंसमेंट कर रही है कि लोग नदियों से दूर रहें, क्योंकि हमने देखा है कि ये स्थान ऐसे हैं जहाँ पर लोग घूमने भी आते हैं और ऐसे में वो नदियों में नहाने का लुत्फ जरूर उठाते हैं, चाहे वो अपने लुत्फ के लिए हो, मजे के लिए हो, या फिर जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो ऐसे में पुलिस जो है, जल पुलिस, वो लगातार अनाउंसमेंट कर रही है आप लोग तट पर ही नहाएं और जो जंजीर है उसे पकड़ कर नहाएं या फिर किसी सामान से, मग्गे से या
लोटे से जो है आप स्नान करें, ना कि सीधा आप नदी में उतरें। साथ ही गधेरों से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ उन तमाम पॉइंट्स पर मौजूद है जहाँ पर भूस्खलन हो सकता है, और कई ऐसी जगह है जहाँ पर अचानक से भूस्खलन भी हुआ है, तो वहाँ पर जेसीबी की जो मशीनें हैं वो लगाई गई है, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति होती है तो तुरंत मलबा हटाया जा सके और जो यातायात है उसे सुचारू किया जा सके। जी बिल्कुल। देखिए, खास तौर से कई संवेदनशील इलाका होता है जहां पर प्राकृतिक आपदाएं होना लाजमी है। ऐसे में अगर इस तरह की कोई भी आपदा सामने आती है तो उसके लिए प्रशासन कितना तैयार है? अगर वहां कोई श्रद्धालु फंस जाता है या फिर कोई पर्यटक फंस जाता है तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? एनडीआरएफ, बीआरओ के जवान जो है वो लगातार तैनात हैं ऐसी स्थिति में। और आपको बता दें, इसके लिए मौसम विभाग और आपदा विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिस पर अगर कोई व्यक्ति कहीं फंस जाता है 112 नंबर जो है वो डायल किया गया है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर फंस जाता है जहाँ पर वो नहीं निकल सकता है या रोड ब्लॉक हो गया है, तो इस नंबर पर वो कॉल करके तुरंत जो है मदद अपने लिए बुलवा सकता है। वहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंचकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालेगी। मार्ग बंद है तो उसे सुचारू किया जाएगा, और जो श्रद्धालु रहेंगे या जो पर्यटक रहेंगे उन्हें सुरक्षित वहां से निकालकर उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद जो है आगे की कार्यवाही की जाएगी। जो रास्ता साफ करना है या फिर जो ब्लॉकेज है यातायात को सुचारू करना है वो किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो देखिए, कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली है और इसके साथ ही कहीं भी प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो उसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई हैं। और एक और बड़ी खबर, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले को 155 करोड़ 36 लाख रुपए की 63 विकास परियोजनाओं की बहुत बड़ी सौगात दी है। गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 113 करोड़ 99 लाख रुपए की 36 योजनाओं का शिलान्यास और इसके साथ ही 41 करोड़ 37 लाख रुपए की 27 योजनाओं का लोकार्पण किया। इन योजनाओं में सड़क, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, बाढ़ सुरक्षा, पशुपालन, खेल और पर्यटन से जुड़े कई काम शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि चमोली धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जिला है, इसलिए यहाँ बेहतर सड़क, पुल और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर लगातार काम किया जा रहा है और इन परियोजनाओं से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और जिले के विकास को नई गति मिलेगी। तो देखिए, तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं जहाँ पर लगातार उत्तराखंड में विकास पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही कई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई, जिसमें पुल निर्माण, इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल रहे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि चमोली धार्मिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण जिला है और इसलिए यहाँ बेहतर सड़क, पुल और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के विकास पर लगातार काम किया जा रहा है। इन परियोजनाओं से लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और इसके साथ ही साथ जिले के विकास को नई गति मिलेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बहुत बड़ी सौगात दी है, जहाँ पर कई करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार लगातार विकास के काम को कर रही है और इसके साथ ही चमोली जिले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी विकास कार्य किए जाएंगे, जो भी लाभ होता है वो जनता तक जरूर पहुंचना चाहेंगे। 155 करोड़ रुपए की चमोली को ये बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया है, जहां जिले वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। 63 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। भूखे लोग नहीं हैं, हम व्यवस्था बदलने निकले हैं, हम उत्तराखंड के भविष्य को संवारने निकले हैं। और जब हम व्यवस्था बदलने की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहले ध्यान हमारे इन सीमांत क्षेत्रों पर जाता है, हमारे चमोली जनपद पर जाता है। पहले की सरकारों के लिए चमोली सिर्फ नक्शे पर एक दूरस्थ जिला होता था, लेकिन हमारी सरकार के लिए चमोली इस देवभूमि का मस्तक है, हमारी संस्कृति का रक्षक है। इसलिए चमोली का विकास हमारे लिए कोई प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है।
और बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के मामले के बाद कैबिनेट मंत्री खजान दास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देवस्थान बोर्ड का गठन मंदिरों में अनियमितताओं और चोरियों को रोकने के लिए किया गया था। मंत्री ने कहा कि पंडा पुरोहित समाज के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया दान मंदिर के विकास और व्यवस्थाओं पर ही खर्च होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई भी चढ़ावे या दान की राशि में गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो दान में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी पर सख्त कार्रवाई होगी। तो तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी कृत्य किया जाता है तो बर्दाश्त नहीं होगी और साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चढ़ावा चोरी मामले पर यह बड़ा बयान, जहां दान में गड़बड़ी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और सख्त कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अगर इस तरह का कोई भी कृत्य करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ पर बताते चले कि मंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंडा पुरोहित समाज के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया दान मंदिर के विकास और व्यवस्थाओं पर ही खर्च होना चाहिए। तो दान में गड़बड़ी मामले पर खजान दास का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी इस कार्य में संलिप्त होता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। चढ़ावा चोरी पर कैबिनेट मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा दिया गया दान मंदिर विकास और व्यवस्थाओं पर ही खर्च होनी चाहिए। बोर्ड जो पहले बनाया गया था वो ऐसी हरकतों को रोकने के लिए था। इस तरह के ना, ठीक है, हमारे पंडा हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, इनका हक हकूक बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आदरणीय हैं, पुजारी हैं। और किंतु जो भगवान के खाते में जो पैसा चले जाता है, चढ़ाव का पैसा जाता है, जो मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए लगता है या अन्य व्यवस्थाओं के तहत जो लगता है, उसमें किसी प्रकार की चोरी बर्दाश्त नहीं। और आगे बढ़ेंगे, बद्रीनाथ से बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल की बहस की चुनौती स्वीकार कर लिया है। दरअसल हेमंत द्विवेदी ने आरोप लगाया था कि गणेश गोदियाल के कार्यकाल में पद का गलत इस्तेमाल हुआ है और बद्रीनाथ मंदिर में दान से जुड़ी गड़बड़ी के आरोपी सहायक प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति उसी दौरान हुई थी। इसके जवाब में गणेश गोदियाल ने प्रेस क्लब में खुली बहस की चुनौती दी थी और अब हेमंत द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मंदिर समिति ने मामले में तुरंत कार्रवाई की और आरोपी जेल में है। उन्होंने कांग्रेस पर मामले को राजनीतिक रंग देने का बड़ा आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अगर बहस करनी है तो वे प्रेस क्लब में नहीं बल्कि बद्रीनाथ या केदारनाथ धाम के पवित्र परिसर में होनी चाहिए। उन्होंने गणेश गोदियाल से बहस के लिए तारीख और समय तय करने को कहा है। तो मंदिर समिति विवाद पर तकरार इस वक्त तेज होता हुआ नजर आ रहा है, जहां आपको बता दें कि तमाम बातों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जो भी बात होनी चाहिए वो बद्रीनाथ में होनी चाहिए। गणेश गोदियाल से बहस के लिए तारीख और समय तय करने को कहा गया है। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि जो भी बात होगी वो प्रेस क्लब में नहीं होगी बल्कि बद्रीनाथ या फिर केदारनाथ के पवित्र परिसर में ही होगी। इसके साथ ही उन्होंने गणेश गोदियाल से बहस के लिए तारीख और समय तय करने की बात कही है। तो मंदिर समिति विवाद पर नई तकरार इस वक्त छिड़ती हुई नजर आ रही है। दान गड़बड़ी मामले में घमासान मचा हुआ है। मंदिर समिति में जो वर्तमान में जिस प्रकार का इस घटना का राजनीतिकरण किया गया कांग्रेस के द्वारा, मंदिर समिति ने प्रथम दृष्टया जिस आरोपी और ये आरोप लगे थे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुकदमा कायम हो गया। जो अपराधी हैं वो इस समय जेल में हैं और जो जांच समिति है, जांच समिति की इस समय जांच गतिमान है। जो भी जांच आएगी, जांच रिपोर्ट आने के बाद में जो भी अपराधी होगा, जो भी इस कृत्य में शामिल पाए जाएंगे, उन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने दान की घटना के रजिस्टर में गड़बड़ियां मिलने के बाद खजांची को उनके पद से हटा दिया है। उन्हें पूजा कार्यालय में तैनात किया गया है। उनकी जगह पूजा कार्यालय के केदार सिंह रावत को नया खजांची बनाया गया है और बीकेटीसी के सीईओ सोहना सिंह रांगड़ ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि रजिस्टर में मिली कमियों के कारण यह कार्रवाई की गई है और सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा मामले में अन्य कर्मचारियों को भी जल्द कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। तो बीकेटीसी ने खजांची को पद से हटा दिया है, उनकी जगह किसी और की नियुक्ति हुई है। दान रजिस्टर में गड़बड़ियां पाई गई हैं, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई और कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो भी संलिप्त होंगे सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। दान गिनती में लापरवाही पर बीकेटीसी ने ये बड़ा और कड़ा एक्शन लिया है, जहां बीकेटीसी ने खजांची को पद से हटा दिया गया है और अब उनके पद पर किसी और की नियुक्ति हुई है। दान रजिस्टर में गड़बड़ियां पाने के बाद ये बड़ा फैसला और बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बीकेटीसी के सीईओ सोहन सिंह रांगड़ ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि रजिस्टर में मिली कमियों के कारण ये कार्रवाई की गई है और वही सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा मामले में अन्य कर्मचारियों को भी जल्द कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है आने वाले समय में और इस पूरे कृत्य में जो भी शामिल है सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा सकते हैं। आज टीम ने हमें एक रिपोर्ट दी थी कि जब डबल लॉक में कुछ सामग्री रखी गई थी, खास तौर से चांदी मलवा, तो उसमें और जो रजिस्टर में जो एंट्री थी थोड़ी सी रजिस्टर में कम थी और मौके पे ज़्यादा मिली है। तो हो सकता है ये मानवीय भूल भी हो सकती है, क्योंकि मात्रा ज़्यादा थी। अगर कम होता तो मैं ये कहता कि निकाल दिया है, क्योंकि जो रजिस्टर में अंकन था और जो उसमें था तो वो ज़्यादा थी, तो ओवर राइट हुआ था। चूँकि अब प्रकरण इस समय संवेदनशील है, तो संवेदनशील को देखते हुए फिलहाल उनका ट्रांसफर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में एसआईआर के पहले चरण के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है और इस सूची में 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल हैं। राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या भी बढ़ाकर 11,733 से 12,543 कर दी गई है और 14 जुलाई से 11 अगस्त तक मतदाता अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, जबकि अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर को जारी होगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार राज जोगदंडे ने बताया है कि जिन पात्र लोगों का नाम सूची में नहीं है वो फॉर्म 6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं और इसके साथ ही घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। वहीं नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और इसके साथ ही जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जाएगा। तो 15 सितंबर को अंतिम सूची आएगी, जिसके बाद राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी और इस बीच 71 लाख से ज्यादा मतदाता इसमें शामिल होंगे। तो 15 सितंबर को अंतिम सूची आएगी और इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। 71 लाख से ज्यादा मतदाता इसमें शामिल किए गए हैं। नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 जरूरी है और ऐसे में आपको बताते चले कि सूची जारी कर दी गई है। 71 लाख से ज्यादा इसमें मतदाताओं के नाम शामिल हैं और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि फॉर्म 6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं पात्र लोगों का नाम अगर सूची में नहीं है तो, और इसके साथ ही घोषणा पत्र देना भी अनिवार्य होगा। वहीं नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो भी गड़बड़ी है अगर आपके फॉर्म में, तो फॉर्म 8 पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुधार करने के लिए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 जरूरी है। और उत्तराखंड प्रदेश में एसआईआर का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके पश्चात आज 14 जुलाई को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया गया है। निर्वाचक नामावली की ड्राफ्ट सूची में वर्तमान स्थिति के अनुसार हमारे पूरे प्रदेश में 71,33,000 मतदाता सूची में शामिल हैं। इसमें सर्वाधिक पुरुष मतदाता हैं जिनका संख्या 52% है और महिला मतदाता हैं जिनकी संख्या 47% है। 217 मतदाता थर्ड जेंडर कैटेगरी में अपने आप को दर्ज किया हुआ है। ड्राफ्ट सूची के साथ साथ पूरे प्रदेश में जो 11,733 मतदेय स्थल हैं इनका पुनर्निर्धारण का भी कार्रवाई संपन्न हुआ है। राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। देहरादून सचिवालय में नागरिक उड्डयन विभाग की समीक्षा बैठक में
मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने प्रदेश को हेलीपोर्ट और हेलीपैड से सैचुरेट करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी जिला मुख्यालयों को देहरादून से हवाई सेवा से जोड़ने पर जोर दिया है। इसके साथ ही उधम सिंह नगर के पराग फार्म में राज्य की अपनी एविएशन एकेडमी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए एयर ट्रैफिक का कंट्रोल सिस्टम जल्द स्थापित करने को कहा गया और साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार और नई हवाई रूट्स पर भी चर्चा की गई है। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ में बनेगा राज्य में बढ़ती हवाई कनेक्टिविटी। इसके साथ ही साथ पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार और नए हवाई रूट्स पर भी चर्चा की गई है। तो पराग फार्म में बनेगी ये, जहां हर जिले को हवाई सेवा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जल्द स्थापित करने को भी कहा गया है। तो पराग फार्म में बनेगी ये बड़ी सौगात भी बताई जा रही है, जहां हर जिले को हवाई सेवा से जोड़ने की तैयारी लगातार की जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ में बनेगा एटीसी सिस्टम, जो कि राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। हवाई कनेक्टिविटी पर बढ़ाने के जोर दिए जा रहे हैं। पराग फार्म में बनेगी कनेक्टिविटी। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले, उधम सिंह नगर के पराग फार्म में राज्य की अपनी एविएशन एकेडमी बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जल्द स्थापित करने को कहा गया है। साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार और नई हवाई रूट्स पर भी चर्चा की गई है। हर जिले को अब हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ने की भी चर्चा इसमें की गई है। इसके साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार और नए हवाई रूट्स पर भी चर्चा की गई है। तो बद्रीनाथ केदारनाथ में बनेगा ये, जहां बताया जा रहा है कि राज्य में बढ़ती हवाई कनेक्टिविटी इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। पराग फार्म में एविएशन एकेडमी बनेगी। तो हर जिले को हवाई सेवा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ में एटीसी सिस्टम बनेगा, जो कि सौगात के तौर पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि राज्य में बढ़ेगी हवाई कनेक्टिविटी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर रात दरगाह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के नाम से बनाई गई एक कथित समिति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल अंजुमन ए खुद्दाम ए आस्ताना साबिर पाक समिति के नाम से जारी एक विजिटिंग कार्ड सामने आया है, जिस पर समिति का पंजीकरण नंबर भी दर्ज है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस समिति को बनाने से पहले दरगाह प्रशासन से कोई भी अनुमति नहीं ली गई। कार्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के नाम भी दर्ज है। मामला तब सामने आया जब एक व्यक्ति ने आरटीआई के जरिए समिति की वैधता और अनुमति को लेकर जानकारी मांगी और इसके बाद दरगाह प्रशासन ने समिति से जुड़े लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और नियमों का उल्लंघन मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो बिना अनुमति कार्रवाई होगी। दरगाह प्रशासन ने जिसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। पिरान कलियर में कथित समिति पर विवाद लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दरगाह के नाम पर समिति पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि दरगाह के नाम पर ये समिति बनी है और ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई हो सकती है और इसके साथ ही कई नाम भी इसमें अंकित हैं, दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब इस पर कार्रवाई हो सकती है। नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो फिर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई तय है। और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इसके बाद दरगाह प्रशासन ने समिति से जुड़े लोगों को नोटिस जारी कर दिया है और इसके साथ जवाब तलब भी की है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी और नियमों का जो भी उल्लंघन अगर किया है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बताया जा रहा है कि बिना अनुमति समिति का गठन किया गया है, ऐसे में कार्रवाई की जाएगी। पिरान कलियर में कथित समिति पर अभी विवाद उठता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। दरगाह के नाम पर समिति बनी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कई बड़े आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।